Hello students, myself Munish Bhardas from Om Push Classes, a competition venture of Science Commerce Academy, धर्मशाला। तो स्टूडेंट्स बेसिक मैथमेटिक्स का आज मेरा लॉगरिथम का थर्ड लेक्चर है। इससे पिछले दो लेक्चर मैं आपको दे चुका हूं, जिसमें मैं आपको लॉग की डेफिनेशन और लॉग की कंडीशंस और लॉग के ग्राफ के बारे में बात कर चुका हूं। और आज के लेक्चर में बेटा मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो प्रॉपर्टी नंबर वन, जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर वन आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो मैंने लिखा है log b टू द बेस a इक्वल टू c। बेटे ये डेफिनेशन से ही है कि अगर कभी मैं लिखूं log b टू द बेस a और आपसे कोई पूछे कि जो सामने रिजल्ट होता है ये क्या होता है, तो आप कहते हैं ये a की वो पावर होती है जो b बनाएगी। तो कोई अगर आपको ये कहता है कि log b टू द बेस a c के बराबर, इससे ये मीनिंग क्या निकल के आता है कि a की हम क्या पावर ले कि बी आ जाए। और आपको पता है जो पावर बी जाती है वो सामने होता है, तो बाय द डेफिनेशन यहां से क्या निकल के आएगा कि ए की पावर सी जो है वो बी के बराबर है। ठीक है, तो log b टू द बेस a इज इक्वल टू सी लिखा हो तो आप क्या लिख सकते हो, a की पावर c इज इक्वल टू b। प्रॉपर्टी नंबर टू हमारी स्टार्ट हो रही है, जिसमें आप देख रहे होंगे बेटे log a और उसका बेस भी मैंने क्या लिया है a, और log a और बेस भी अगर a लिया है तो मैं आपसे रिजल्ट पूछ रहा हूं, तो मैं पूछूंगा कि बेस की मैं क्या पावर लूं कि आर्गुमेंट बन जाए। कहने का मतलब मैं इस ए की, इस वाले ए की क्या पावर लूं कि ए बन जाए, तो क्वाइट ऑब्वियसली क्या लेना पड़ेगा, वन। तो ये भी हमने डेफिनेशन से बताया। और नॉट ओनली ए लॉग ए टू द बेस ए, कुछ भी लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया लॉग 10 टू द बेस 10 और मैं आपसे पूछूं कि रिजल्ट क्या होगा, तो आप कहेंगे वन। क्यों कहेंगे वन? क्योंकि 10 की मैं क्या पावर लूं कि 10 आ जाए, तो वन ही आएगा। लॉग मान लीजिए मैंने 4 लिखा और बेस में भी 4 लिख दिया, मैं आपसे पूछूंगा रिजल्ट क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे 4 की हम क्या पावर लें कि 4 आए, तो 1 रिजल्ट आएगा। तो याद रखना, जब लॉग का बेस और लॉग का आर्गुमेंट दोनों सेम होते हैं तो रिजल्ट 1 आता है। और ये दोनों प्रॉपर्टीज मैंने डेफिनेशन से ही आपको समझाई है। चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर थ्री। प्रॉपर्टी नंबर थ्री में बेटे हम आपको कह रहे हैं कि लॉग 1 है और उसका बेस a है और रिजल्ट क्या होगा। तो डेफिनेशन से आप मुझे बताइए कि मैं a की क्या पावर लूं, मतलब बेस की मैं क्या पावर लूं कि आर्गुमेंट बन जाए। और यहां आर्गुमेंट क्या है बेटे, 1, कि मैं a की क्या पावर लूं कि 1 बन जाए, तो आप कहेंगे a की पावर 0। a की पावर 0 जो है वो 1 के बराबर होता है, तो log 1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। नॉट ओनली बेटे, कोई भी बेस ले लीजिए, हाँ, जिसके लिए log डिफाइन हो। और मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया है कि किन किन बेस के लिए log डिफाइन होता है। चलिए बेस मान लो मैंने यहाँ 2 ले लिया, मैंने कहा log 1 की वैल्यू बताओ जब उसका बेस 2 है, तो हमारा आंसर क्या होगा, वही बात कि 2 की मैं क्या पावर लूं कि 1 आ जाए। और हर किसी को पता है कि 2 की पावर 0 जो है वो 1 के बराबर होगी, तो इसका आंसर भी क्या आ गया, 1। मैं कोई और एग्जांपल ले लूं, मान लीजिए मैं लिख देता log 10 और उसका सॉरी log 1 और उसका बेस में लिख देता 10। अब मैं आपसे पूछता कि मैं 10 की क्या पावर लूं कि 1 आ जाए, तो बोलिए क्या होगा, 0। तो बेटा ध्यान रखना, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। आप कोई भी बेस ले लो जिन बेस के लिए log डिफाइन होता है, और मेरे बच्चों को मालूम है कि log किस किस बेस के लिए डिफाइन होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, log बेस 0, 1 और नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता है। log का बेस log डिफाइन होता है किस बेस के लिए, जब आपका नंबर 0 और 1 के बीच में हो या 1 से बड़ा हो। प्रॉपर्टी नंबर 4 स्टार्ट कर रहा हूं बेटे मैं आपके लिए। प्रॉपर्टी नंबर 4 भी डेफिनेशन से ही आप समझ जाओगे। जैसे मैंने लिखा log a की पावर b, मैंने लिखा log a की पावर b और उसके बेस में क्या लिख दिया, a। अब मैं आपसे पूछूंगा कि देखो डेफिनेशन आपको log की आती है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि log a, log का बेस क्या है a, और a की मैं क्या पावर लूं कि a की पावर b बन जाए। हर किसी को पता होना चाहिए कि a की मैं क्या पावर लूं कि a की पावर b बन जाए, ऑब्वियसली क्या लेनी पड़ेगी आपको, b। a की मैं क्या पावर लूं कि a की पावर b बन जाए, तो b लेंगे आप। तो ये भी आपको डेफिनेशन से ही बताया कि log a की पावर b और बेस में a हो तो रिजल्ट b के ही बराबर आएगा। चलिए अगली प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी। बेटे अब यहां से प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली 4 प्रॉपर्टीज तो आपको हमने जस्ट डेफिनेशन से ही समझा दी। अब यहां से आपको समझना है बहुत अच्छे से। पहली बात बेटे आपने ये ध्यान रखना है, जैसे यहां लिखा है लॉगरिथम डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, बट इसका मीनिंग क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है कि बांटना,
डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, ठीक है। और यहां वो कह रहा है कि जो लॉग है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, बंटता है किसके ऊपर, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के ऊपर एंड डिवीजन के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, प्रॉपर्टी नंबर 5 में जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया log b इंटू सी, आप देख रहे हो log के ब्रैकेट में b और c की क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। बेस मैंने यहां कुछ भी लगा दिया, मान लो a लगा दिया, और हमने आपको कहा है कि जो log होता है वो मल्टीप्लाई में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, log मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट किस में करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। b इंटू सी है तो log बटेगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगा, log b लिखूंगा बेस a, प्लस वेरी इंपॉर्टेंट log c लिखूंगा बेस a। मतलब log मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई में नहीं होता है, किसमें होता है बेटे, प्लस में होता है। मतलब log b इंटू सी किसके बराबर होगा, log b प्लस log c, ना कि log b इंटू सी, log b इंटू सी, log b इंटू log c नहीं होगा, log b इंटू सी क्या होगा, log b प्लस log c होगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप ध्यान रखना। उसके बाद छठी प्रॉपर्टी है log b अपॉन c टू द बेस a। मतलब छठी प्रॉपर्टी हमारी ये है कि हमने लिखा है log b अपॉन c, और बच्चों उसका बेस क्या है, a है। और मैंने भी आपको कहा कि डिवीजन में भी log क्या करता है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट किसमें करता है, ये इंपॉर्टेंट है, log डिस्ट्रीब्यूट करेगा मतलब बंटेगा। तो क्या लिखेंगे हम पहले, log b माइनस log c लिखेंगे, log b माइनस log c, और बेस तो जो चला हुआ वही चलता रहेगा। ये इंपॉर्टेंट आपको समझ आया कि log मल्टीप्लाई और डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन मल्टीप्लाई किस में डिस्ट्रीब्यूट करता है, प्लस में, और बच्चों डिवीजन किस में डिस्ट्रीब्यूट करती है, माइनस में। बच्चों को कई बार लगता है कि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, log b इंटू सी, log b इंटू सी, log b इंटू log c होगा ना, log b इंटू सी log b प्लस log c होगा, और log b अपॉन c बच्चों को लगता है क्या होगा, log b अपॉन c क्या होगा, log b अपॉन log c, ना बेटा ना, log b अपॉन c होगा log b माइनस log c। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने पीछे भी अभी बता रहा था आपको कि log मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट किसमें करता है, प्लस में। log डिवाइड में डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन डिवाइड में डिस्ट्रीब्यूट किसमें करता है, माइनस में। बच्चों याद रखना, log एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। मतलब log b प्लस c टू द बेस a को आप कभी ये नहीं बोल सकते कि आपने लिख दिया log b प्लस log c, ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है। मतलब log मल्टीप्लाई और डिवाइड में डिस्ट्रीब्यूट करता है। कोई आपसे पूछे क्या log प्लस में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो log प्लस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। ऐसे ही बेटे log माइनस में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। log b माइनस c को आप कभी भी नहीं लिख सकते, नॉट इक्वल टू लगाया है मैंने, log b माइनस log c। तो किसमें डिस्ट्रीब्यूट करता है, मल्टीप्लाई में log डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन मल्टीप्लाई में log डिस्ट्रीब्यूट किसमें करता है, प्लस में। डिवीजन में log डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन डिवीजन में log डिस्ट्रीब्यूट किसमें करता है, माइनस में। और कोई पूछे प्लस में log डिस्ट्रीब्यूट करता है, बोलेंगे बिल्कुल नहीं। कोई पूछे माइनस में log डिस्ट्रीब्यूट करता है, बोलेंगे बिल्कुल नहीं। मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करती है प्लस में, ओके। डिवीजन डिस्ट्रीब्यूट करती है माइनस में, ओके। प्लस डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करता है, माइनस डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करता है। इसे मैं थोड़ा एग्जांपल से आपको समझाता हूं। चलो एग्जांपल लेते हैं आगे। जैसे बेटे ये मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया, log 1000 टू द बेस 10। क्या लिखा मैंने, log 1000 टू द बेस 10। बेटे log 1000 टू द बेस 10 की वैल्यू डेफिनेशन से आप सबको आती होगी, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे, और नहीं देखे हैं तो लेक्चर आप देखिएगा। log 1000 टू द बेस 10 की वैल्यू क्या होगी, डेफिनेशन बोलती है 10 की मैं क्या पावर लूं कि 1000 आ जाए। और मेरे बच्चों 10 की क्या पावर लूं कि 1000 आ जाए, अब सबको पता है 10 की पावर 3 जो है वो 1000 के बराबर होता है। तो log 1000 टू द बेस 10 का आंसर आएगा 3।
अब बेटे मैं टर्न बाय टर्न आपको सिखाऊंगा कि जैसे एक बार पहले 1000 को मैं प्लस में तोड़ूंगा, एक बार 1000 को मैं मल्टीप्लाई में, और एक बार 1000 को फिर से मल्टीप्लाई में। फिर एक्चुअल वे में प्रॉपर्टी क्या है उसके अकॉर्डिंग आंसर सही आएगा, और गलत प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आंसर गलत आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं टर्न बाय टर्न। जैसे बेटे हमने एग्जांपल लिया log 1000 टू द बेस 10, और मैंने कहा log 1000 टू द बेस 10 का मेरे बच्चों आंसर क्या है 3। ये कहां से आपको मालूम है बेटे? डेफिनेशन फर्स्ट लेक्चर से आपको ये चीज आती है। अब बेटे मैं आपको सिखा रहा हूं log 1000 टू द बेस 10। किसी ने कहा इसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू तो वैसे मैंने बता दी, मैं और तरीके से सिखाता हूं आपको। log 1000 है, बेस 10 है, ठीक है, और log 1000 टू द बेस 10 है, तो मैंने 1000 को बेटे 900 प्लस 100 लिखा। ये तो कोई मेरे को नहीं रोक सकता, क्योंकि 1000 को मैं 900 प्लस 100 लिख सकता हूं, ठीक है। अब उसके बाद अभी मैं आपको बता के आया हूं पीछे कि log प्लस में कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। 1000 को मैं 900 प्लस 100 लिख सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैंने अब यहां एक गलत प्रॉपर्टी लगा दी, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि log प्लस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, लेकिन बेटे मैंने log प्लस में डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया, गलत काम शुरू कर दिया, ठीक है। तो आंसर भी देखेंगे कुछ ना कुछ गलत ही आएगा। ये प्रॉपर्टी जो मैंने लगाई है ये वैलिड नहीं है, आपको सिखाने के लिए कि प्लस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, मैं प्लस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, ठीक है बेटे। तो मैंने प्लस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, log 900 प्लस log 100। अब मैं यहां से पूछूंगा डेफिनेशन से आंसर कि मैं 10 की क्या पावर लूं कि 900 आ जाए। मेरे बच्चों 10 की पावर 0 लूंगा तो 1 आएगा, मुझे 900 चाहिए। फिर मैं 10 की पावर 1 लूंगा तो 10 आएगा, मुझे 900 चाहिए। फिर मैं 10 की पावर 2 लूंगा तो 100 आएगा, मुझे 900 चाहिए। फिर मैं 10 की पावर 3 लूंगा तो 1000 आएगा। तो 10 की मैं क्या पावर लूं कि 900 आ जाए? तो 10 की पावर 2 ली तो 100 आया, और 10 की पावर 3 ली तो 1000 आया। तो जो आपका 900 होगा वो 100 और 1000 के बीच में होगा। तो इसका मतलब मेरा आंसर किसके पावर पावर क्या होगी, किसके बीच में मेरा आंसर होगा? बिटवीन 2 एंड 3। तो ये मेरा आंसर आएगा बेटा, यहां क्या आंसर आएगा? बिटवीन 2 एंड 3। तो log 900 का बेस 10 अगर मैं लेता हूं तो मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला है, लेकिन मुझे पता है 2 और 3 के बीच में कहीं आंसर होगा। आगे बढ़ता हूं और log 100 टू द बेस 10। अब यहां से तो आपको डायरेक्ट पता है कि मैं 10 की क्या पावर लूं कि 100 आ जाए, और मेरे बच्चों को मालूम 10 की पावर 2 जो है 100 के बराबर है, तो यहां से आंसर क्या आ गया 2। अब बेटे यहां आंसर 2 और 3 के बीच में है। बेटे 2 और 3 के बीच में आंसर और प्लस में है 2। बेटे मुझे नहीं मालूम 2 और 3 के बीच में जो भी चीज होगी वो 2 पॉइंट समथिंग होगी कि नहीं। तो 2 पॉइंट समथिंग, एग्जैक्ट तो नहीं मैं बता रहा, 2 पॉइंट समथिंग में क्या ऐड हो रहा है 2। तो बेटे आंसर आपका क्या आ गया 2 पॉइंट समथिंग में जब मैंने 2 ऐड किया तो मेरा आंसर क्या आ गया बेटे 4 पॉइंट समथिंग, लेकिन एक्चुअल में आंसर क्या था 3। तो बेटे log 1000 टू द बेस 10 का आंसर 3 था। मैंने 1000 को 900 प्लस 100 लिखा, और फिर मैंने गलत प्रॉपर्टी लगा दी। मैंने पीछे सिखाया कि log प्लस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, मैंने प्लस में डिस्ट्रीब्यूट किया और आपने देखा आपका आंसर रॉन्ग आया। तो ये रॉन्ग आंसर आया, तो ये आंसर 4 पॉइंट समथिंग आया, 4 से ज्यादा आया, हमारा आंसर तो 3 था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं log 1000 टू द बेस 10, और मेरे बच्चों आपको पता है कि log 1000 टू द बेस 10 की वैल्यू क्या होगी 3, ठीक है। अब इसे मैं इस तरह से लिखता हूं बेटे, log 1000 टू द बेस 10 को अब मैंने लिखा log 1000 को बेटे अब मैंने 10 इंटू 100 लिख दिया। 1000 को मैं 10 इंटू 100 लिख सकता हूं, ओके, ये तो मैं लिख सकता हूं, आपको मालूम है, ठीक है। पहले मेरे 1000 को मैंने 900 प्लस 100 लिखा, अब मैंने 1000 को 10 इंटू 100 लिखा, सही लिखा। अगला स्टेप बेटे, और आपको पता है कि मल्टीप्लाई में देखो लॉग की ब्रैकेट में दो चीजों की मल्टीप्लाई, और आपको पता है लॉग मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट करता है, मैंने प्रॉपर्टी में बताया आपको। लेकिन मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट किस में करता है? प्लस में। और मैं यहां गलत प्रॉपर्टी लगा रहा हूं कि मैं मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। 10 की log 10 टू द बेस 10 और इनटू log 100 टू द बेस 10, ठीक है। होना क्या था, मल्टीप्लाई किस में डिस्ट्रीब्यूट करती है बेटे? प्लस में, लेकिन मैंने मल्टीप्लाई किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दी? मल्टीप्लाई में। मैंने गलत रिजल्ट लगाया है, तो आंसर भी देखना गलत आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। log 10 टू द बेस 10 है, बताइए बच्चों मैं 10 की क्या पावर लूं कि 10 आए? तो आप कहेंगे 1, 10 की पावर 1, 10 1 के लिए होगा। और 10 की पावर क्या लूं कि 100 आ जाए? तो आप कहेंगे 2। तो 1 इंटू 2, और 1 इंटू 2 क्या आंसर आया 2। एक्चुअल में आपका आंसर क्या था 3, लेकिन आंसर क्या आया 2।
क्योंकि हमने गलत प्रॉपर्टी लगाई थी। लॉग मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट करता है, नो डाउट करता है, लेकिन मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट किसमें करता है? प्लस में, और मैंने किसमें डिस्ट्रीब्यूट किया? मल्टीप्लाई में। तो फिर से आंसर गलत आया, चाहिए था मुझे 3, आया क्या? 2। तो ये भी गलत हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो उसके आगे बेटे अब मैं फिर से वही एग्जांपल तीसरी बार समझा रहा हूं। log 1000 टू द बेस 10, सबको पता है आंसर क्या है? 3। और log 1000 टू द बेस 10 को मैं दोबारा से सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। और log 1000 को बेटे मैंने लिखा है 10 into 100 और बेस में लिख दिया 10। अब आपको पता है log मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट करता है, और log मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट करता है तो किसमें डिस्ट्रीब्यूट करता है? प्लस में। तो log 10 प्लस log 100, एक्चुअल में ये है हमारी एक्चुअल प्रॉपर्टी कि log मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन किसमें डिस्ट्रीब्यूट करता है? log प्लस log में। और मैंने बिल्कुल सही प्रॉपर्टी लगाई है, तो आपका आंसर भी सही आएगा। log 10 टू द बेस 10, 10 की मैं क्या पावर लूं कि 10 आ जाए? आप कहेंगे 1, प्लस log 100 टू द बेस 10, 10 की मैं क्या पावर लूं कि 100 आ जाए? आप कहेंगे 2, और 1 प्लस 2 क्या आ गया बेटे? 3 आ गया। राइट आंसर आ गया, 3 ही चाहिए था और 3 ही आया है, तो ये राइट आंसर आ गया। एक और एग्जांपल लेता हूं। अब अगला एग्जांपल बता रहा हूं। अच्छा बेटे, पिछले एग्जांपल में मैंने आपको क्या सिखाया उसे मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं कि log जब हमने प्लस में, log प्लस में तो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करता, मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया तो आंसर गलत आया। log मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट करता है प्लस में, मैंने पहले मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट किया, आपका आंसर गलत आया। और log मल्टीप्लाई में जब मैंने log मल्टीप्लाई था और मैंने प्लस में डिस्ट्रीब्यूट किया तो आंसर सही आया। एक और एग्जांपल से मैं समझाना चाहूंगा, आपके लिए बेटर रहेगा। जैसे log 10 टू द बेस 10 है, और आपको पता है log 10 टू द बेस 10 है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1। ठीक है, अब इसे देखिए, अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। log 10 टू द बेस 10, ठीक है, और log 10 को बेटे मैंने लिखा, 10 को मैं 100 माइनस 90 तो लिख सकता हूं, ठीक है, बेस में 10 चल रहा है, ठीक है जी। तो log 100 माइनस 90, अब देखिए यहां क्या है? माइनस। और मैंने आपको बोला था कि log कि ब्रैकेट में दो चीजों का माइनस हो तो log डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, माइनस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, प्लस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। पर मैं जबरदस्ती इसको माइनस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, तो आंसर भी गलत आएगा। आंसर आपके पास आ चुका है, आंसर 1 है। अब देखते हैं अब अगर 1 आता है कि क्या आता है। ठीक है जी, ये लिखा, ये मैंने गलत प्रॉपर्टी लगाई है बेटे, log माइनस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, मैंने गलत प्रॉपर्टी लगाई है। बताइए, अब मैं यहां से डेफिनेशन से 10 की क्या पावर लूं कि 100 आ जाए? तो आपको पता है 2। और 10 की मैं क्या पावर लूं कि 90 आ जाए? तो आपको पता है 10 की पावर 0 लूंगा तो 1 आएगा, और 10 की पावर 1 लूंगा तो 10 आएगा, और 10 की पावर 2 लूंगा तो 100 आएगा। मुझे क्या चाहिए है? 90। तो 10 और 100 के बीच में कहीं 90 होगा, मतलब किस पावर में होगा? 1 और 2 के बीच में होगा। तो माइनस माइनस, और क्या आंसर आएगा? log 90 टू द बेस 10 क्या आंसर देगा हमें? ये आंसर देगा बिटवीन 1 एंड 2, बिटवीन 1 एंड 2। तो मतलब क्या आंसर आएगा? 2 में से हम लेस कर रहे हैं, और क्या चीज लेस कर रहे हैं? 1 और 2 के बीच का कोई नंबर लेस कर रहे हैं। अब 2 में से हम क्या लेस कर रहे हैं बेटे? 1 और 2 के बीच में जो भी नंबर होगा बच्चों 1 पॉइंट समथिंग होगा कि नहीं? और 2 में से जब 1 पॉइंट समथिंग घटाएंगे, 2 में से 1 पॉइंट समथिंग घटाएंगे, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो 1 से छोटा आएगा, और हमें चाहिए था 1। तो आपने गलत प्रॉपर्टी लगाई, तो आप देख रहे हो आपका आंसर सही नहीं आया। आगे चलते हैं। अगली इसी प्रॉपर्टी को फिर से बता रहा हूं मैं, इसी रिजल्ट को फिर से बता रहा हूं। log 10 टू द बेस 10 है, आपको पता है आंसर 1 है बेटे। log 10 टू द बेस 10 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, और मैंने log 10 जो आर्गुमेंट 10 था उसको मैंने यूं लिख दिया, 100 ओवर 10 लिख दिया। अब 10 को मैं 100 ओवर 10 तो लिख ही सकता हूं, और बेस में क्या लगाया हुआ है? 10। अब यहां आपको पता है डिवीजन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, लॉग में डिवीजन जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन डिवीजन डिस्ट्रीब्यूट किस में होती है? डिवीजन डिस्ट्रीब्यूट होती है माइनस में। और मैं यहां गलत करूंगा, मैं डिवीजन को डिवीजन में ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, और मैं ये गलत प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। तो देखते हैं अब क्या होता है। तो मैंने लिख दिया log 100 टू द बेस 10, ओवर में मैंने लिख दिया log 10 टू द बेस 10। ये मैंने डिवीजन को किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटे? डिवीजन में। हालांकि डिवीजन किसमें डिस्ट्रीब्यूट होती है? माइनस में। डिवीजन डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, मैंने कर दी। अब कर दी, गलत प्रॉपर्टी लगाई है तो गलत आंसर आएगा, देखना।
ऊपर क्या आएगा, 10 की मैं क्या पावर लूं कि 100 आ जाए, आप कहेंगे 2। और नीचे क्या आंसर आएगा, 10 की मैं क्या पावर लूं कि 10 आ जाए, तो आप कहेंगे 1। तो क्या आंसर आ गया, 2/1। क्या आंसर आ गया बेटे, 2 आंसर आ गया। ये तो गलत आंसर आ गया क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी क्या लगाई थी, गलत लगाई थी। तो प्रॉपर्टी गलत लगाई थी तो गलत आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं बेटे। आपको पता है log 10 टू द बेस 10 है, क्या रिजल्ट होता है, 1। मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, log 10 टू द बेस 10 को बेटे मैं 10 को लिख रहा हूं 100/10 और बेस में क्या लिख रहा हूं 10। ठीक है, अब डिवीजन डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन डिवीजन किस में डिस्ट्रीब्यूट होती है, माइनस में। अभी प्रीवियस में मैंने किस में डिस्ट्रीब्यूट किया, डिवीजन को डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट किया, आंसर क्या आया, गलत। अब मैं डिवीजन को, जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है डिवीजन किस में डिस्ट्रीब्यूट होती है, माइनस में, तो माइनस में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। log 100 to the base 10 minus log 10 to the base 10। और ये मैंने सही प्रॉपर्टी लगाई है, सही प्रॉपर्टी लगाई है तो आंसर भी सही आएगा, देख लेना। log 100 to the base 10, 10 की मैं क्या पावर लूंगी 100 आ जाए, आप कहोगे 2। माइनस 10 की मैं क्या पावर लूंगी 10 आ जाए, आप कहेंगे 1। और 2 में से 1 गया तो 1, आपका सही आंसर आ गया। तो इस तरह से मैंने क्या बताया आपको कि लॉग प्लस में और माइनस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, और लॉग मल्टीप्लाई और डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होती है प्लस में और डिवीजन डिस्ट्रीब्यूट होती है माइनस में। उसके अलावा हम कुछ करेंगे तो आपके आंसर में गलत होगा, आपके आंसर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। आगे बढ़ते हैं बेटे, प्रॉपर्टी नंबर 7। अब तक मैं आपको 6 प्रॉपर्टीज सिखा चुका हूं। प्रॉपर्टी नंबर 7 बेटे, प्रॉपर्टी नंबर 7 ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होती है। जैसे ए है, ए की पावर में हमने लिखा log b और उसका बेस ए ही लगा दिया। मतलब जो आपके पास ए था, ए की पावर में आपने कुछ भी लिखो, log b, b की जगह कुछ भी लिखो, लेकिन बेस में वही लगा दो जिसकी पावर में log लिखा है। तो बेटे आंसर हमेशा क्या आएगा, जो आपके पास b है वही आएगा। ठीक है, चलो मैं से एग्जांपल से बताता हूं, थोड़ा आपको समझने में आसानी हो जाएगी। प्रॉपर्टी आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार यूज करूंगा मैं न्यूमेरिकल्स में। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 10 की पावर में लिखा मैंने log 100, 10 की पावर में लिखा log 100 और बेस में वो वही लिख दूं जिसकी पावर है, तो आपको पता है रिजल्ट क्या आ जाएगा, 100 ही रिजल्ट आएगा। अब आप बोलेंगे ठीक है सर, ये हमने प्रॉपर्टी याद कर ली, लेकिन आएगा कैसे, तो थोड़ा बेटे इसको मैं समझा देता हूं आपको। अब जैसे मैंने लिखा 10 की पावर में बेटे मैंने लिखा log 100 टू द बेस 10, तो इसे मैं कैसे लिख सकता था, 10 की पावर में, ठीक है, 10 की पावर में log और उसका बेस 10 है, तो मेरे बच्चों log 100 को मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूं। log 100 को मैं 10 का क्या लिख सकता हूं, स्क्वायर लिख सकता हूं। ये लिख दिया मैंने, log 100 को मैंने 10 का क्या लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया। अब ये तो 10 है ही है, ये 10 है ही है, और इसकी पावर में अब मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे इसको देखें कि 10 की मैं क्या पावर लूं कि 10 का स्क्वायर आ जाए, या मैं इजी बनाऊं इसको कि 10 के स्क्वायर की बजाय इसे मैं 100 भी बोल सकता हूं, ऐसे मैंने 10 स्क्वायर लिख दिया था। तो यहां से मैं पूछूं log 100 टू द बेस 10 है कि 10 की मैं क्या पावर लूं कि 100 आ जाए, तो आप क्या बोलेंगे, 10 की क्या पावर लूं कि 100 आ जाए, 2, और 10 का स्क्वायर बताइए क्या आ गया, 100 आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। प्रॉपर्टी नंबर 8 स्टार्ट कर रहा हूं बेटे, ये बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 8 कि जब भी कभी आपको हम कह दें, जैसे मैंने यहां लिखा है log b टू द बेस c और उसका बेस a है, ठीक है, तो log b टू द बेस c आपको पता होगा, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है। तो जो b की पावर c है वो पहले आता है c, और हम क्या लिखेंगे, c log b टू द बेस a लिख सकते हैं। या मान लीजिए कभी मैं आपको कह दूं कि log m टू द पावर n और बेस में कुछ भी लिख दो, मान लो बेस में a है, तो log m की पावर n जो है उसे हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू log m लिख सकते हैं, बेस तो a ही रहेगा। ठीक है, मान लीजिए एग्जांपल फॉर, कभी मैं आपको कह दूं कि log का बेस कुछ भी लिख दो, मान लो 2 लिखा है और 10 की पावर मैंने 3 लिखी है, जस्ट प्रॉपर्टी समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं। तो log 10 की पावर 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 log 10 लिख सकते हैं, और बेस उसका 2 है। तो याद रखना log m की पावर n log m के बराबर होता है। आगे स्टार्ट करते हैं।
अब उसके बाद बेटे मैंने कुल मिला के 9 प्रॉपर्टीज पढ़ानी है, अभी तक आपको 8 प्रॉपर्टीज पढ़ा चुका हूं। अब 9th प्रॉपर्टी से पहले मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि इसका यूज होगा 9th प्रॉपर्टी में। वो है हमारा बेस चेंज फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे लॉगरिथम में, बेस चेंज फॉर्मूला। तो पहले जरा बेस चेंज फॉर्मूला सीखिए आप, फिर मैं बताऊंगा क्यों बेस चेंज फॉर्मूला बनाया गया है। तो जैसे बेटे मान लीजिए कि आपके पास यही वाला एग्जांपल ले लेता हूं, यही वाली मैं डेफिनेशन ले लेता हूं कि log b टू द बेस a है, और किसी ने कहा कि सर ये log b टू द बेस a है, और सर आप इस log का जैसे बेस a है, इसका बेस आप चेंज कर दीजिए। हमें जरूरत पड़ती है, क्यों पड़ती है मैं सिखाने वाला हूं आपको। और किसी ने कहा इस बेस a को चेंज करके बेस c बना दीजिए। बना सकते हैं बेटे, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत इजी वे में सिखा रहा हूं। log b टू द बेस a है, और आप चाहते हैं बेस a जो है वो बेस a ना रह के बेस c बन जाए, तो लिख दीजिए। कैसे लिखना है? ऊपर लिख दीजिए आप log b, ये वाला log b, और नीचे लिख दीजिए भाई आप log a। बेस को मेन बना दीजिए, आर्गुमेंट बना दीजिए, और जो बेस आपको चाहिए था, क्या चाहिए था, दोनों में c लगा दो। ये बेस चेंज फॉर्मूला मैं एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मान लीजिए log लॉग, चलो एग्जांपल क्या मैं ऐसे बनाता हूं, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा है log m लिख दिया, ठीक है, और उसका बेस मैंने n लिख दिया, और किसी ने मुझे कहा कि सर आप log m टू द बेस n, इस n बेस को आप a बेस बना दीजिए। बड़ा आसान है, n बेस को क्या बनाना है, ये अभी बेस n है, इसे क्या बनाना है, a बनाना है। चलिए तो बहुत आसान है, ऊपर ऊपर वाला रिजल्ट लिख दो log m, और नीचे का लिख देंगे भाई log n। जो नीचे log n, n जो बेस था, बेस नहीं, नीचे का लिखना उसको आर्गुमेंट, और जो बेस चाहिए, बेस a चाहिए, तो दोनों में बेस a लगा दीजिए। अब बात यहां से ये आती है कि बेस चेंज फॉर्मूला क्यों बनाया गया। बेटे लॉग टेबल में आपको पता है कि जो लॉग टेबल होते हैं वो बेस 10 के लिए होते हैं। लॉग टेबल जो होते हैं वो बेस 10 के लिए बनाए गए होते हैं, और हम तो कोई भी बेस ले लेते हैं। आपको तो पता ही है मैथ्स में हमने क्या क्या लॉग का बेस बताया हुआ है, आपको क्या होता है क्या नहीं होता है, फर्स्ट लेक्चर में बताया है मैंने। अब जैसे बेटे, अब किसी ने मुझे कहा कि log 6 टू द बेस 2 की वैल्यू निकालो। क्या कहा बेटे? log 6 टू द बेस 2 की वैल्यू निकालनी है। अब आप अगर लॉग टेबल में जाएंगे और लॉग टेबल में log 6 टू द बेस 2 की वैल्यू ढूंढेंगे, नहीं मिलेगी, क्योंकि लॉग टेबल में जो वैल्यूज होती हैं बेटे वो बेस 10 के लिए होती हैं, और मैंने यहाँ बेस क्या लिया हुआ है, 2 लिया हुआ है। तो मेरे बच्चों में क्या करूंगा, 2 बेस को चेंज कर दूंगा, और 2 बेस को किस में चेंज कर दूंगा, बेस 10 में चेंज कर दूंगा। और बेस चेंज फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया, log 6 का बेस 2 है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, log 6 और बेस क्या लगा दीजिए 10, और नीचे क्या लिखोगे log 2 और बेस क्या लगा दीजिए 10। और लॉग टेबल में जब आप जाएंगे बेटे तो log 6 टू द बेस 10 की वैल्यू आपको दी होगी, log 6 टू द बेस 2 की वैल्यू लॉग टेबल में नहीं दी होगी। तो log 6 टू द बेस 10 की वैल्यू जब आप लॉग टेबल में देखेंगे तो ये 0.778 होती है, लॉग टेबल से आपको मिल जाएगी। ओवर log 2 टू द बेस 10 की वैल्यू आपको लॉग टेबल में मिलेगी, और वो होगी बेटे 0.301, और इसको सॉल्व करके अप्रॉक्स रिजल्ट 2.58 आ गया। तो आप समझ गए होंगे कि बेस चेंज फॉर्मूला हमारे कब काम आता है। बेटे बेस चेंज फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, हमें चेंज करना पड़ता है बेस, क्योंकि लॉग टेबल जो बनाए गए हैं वो बेस 10 के लिए बनाए गए हैं, और हमें बेस 10 के अलावा कोई और बेस आ जाए तो बेस चेंज करना पड़ता है। 9th प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहा हूं, और 9th प्रॉपर्टी, चलो एक और एग्जांपल देता हूं पहले मैं आपको, फिर 9th प्रॉपर्टी स्टार्ट करता हूं। जैसे बेटे यहां मैंने एक एग्जांपल लिया है log 16 टू द बेस 4। ये मैं जरूरी नहीं है कि बेस 10 में ही जाना है, मैथमेटिक्स में हम और भी तरीकों से क्वेश्चन कर लेते हैं। log 16 टू द बेस 4 है, ठीक है। अब log 16 टू द बेस 4 है, किसी ने मुझे कहा यार इसका बेस, आप जो इसका बेस 4 है इसके बेस को 2 बना दीजिए। अब बताइए log 16 टू द बेस 4 है और इसके बेस 4 को मुझे बेस 2 बनाना है, तो क्या लिखूंगा, ऊपर log 16 लिखूंगा और नीचे क्या लिखूंगा, log 4 लिखूंगा, और बेस दोनों साइड में लगा दूंगा 2। और ये देखो कैसे रिजल्ट हो जाएगा हमारा। अब ये तो डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा डेफिनेशन से, 2 की मैं क्या पावर लूं कि 16 आ जाए, आप बोलेंगे 4। और यहां से डेफिनेशन से बोलूंगा 2 की मैं क्या पावर लूं कि 4 आ जाए, आप कहेंगे 2, और 4/2 आपके पास क्या आ गया, 2। तो कई बार बेस 10 बनाने की जरूरत नहीं होती, ऐसे भी प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं, ऐसे भी तरीके हम यूज कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आगे।
नाइन्थ प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में आप क्या देखेंगे, ये भी बार बार मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा न्यूमेरिकल्स में, log b टू द बेस a है। कई बार बच्चा बोलता है सर log b टू द बेस a है। यहाँ पे जो a है बच्चों वो क्या है, बेस है, और b जो है वो क्या है बच्चों, आर्गुमेंट है। आपका दिल हो गया कि सर हमारा दिल कर रहा है कि जो आर्गुमेंट है वो बेस बन जाए और जो बेस है वो आर्गुमेंट बन जाए, बना सकते हैं आप अपने रिजल्ट में। log b टू द बेस a है, a जो है वो बेस है, b आर्गुमेंट है। आप आर्गुमेंट को बेस बनाना चाहते हैं और बेस को आर्गुमेंट बनाना चाहते हैं, बना लीजिए। मैं तो डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूं पहले, फिर इसको मैं प्रूव भी कर देता हूं। तो आपने क्या लिखना, अगर ऐसा हो तो 1 ओवर लिख दीजिए और 1 ओवर लॉग, अब जो बेस था वो आर्गुमेंट बन जाएगा और जो आर्गुमेंट था वो बेस बन जाएगा। प्रॉपर्टी आपको याद हो जानी चाहिए। अब बोलेंगे सर ठीक है हमने याद तो कर ली पर ऐसा हुआ कैसे, बेटे ये मैंने प्रूव किया है बेस चेंज फॉर्मूला से। देखिए जी मैं फिर से समझा रहा हूं, log b टू द बेस a है। आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो आर्गुमेंट है वो बेस बन जाए और जो बेस है वो आर्गुमेंट बन जाए। तो बेटे बेस चेंज फॉर्मूला लगा दो। आप क्या चाहते हो कि आपका जो बेस है वो आर्गुमेंट बन जाए और आर्गुमेंट कौन है, p। तो आप इस लॉग का बेस क्या बनाना चाहते हो, b। तो बस आप इसमें बेस चेंज फॉर्मूला लगा दो बेस b बनाने के लिए। तो ऊपर क्या लिखूंगा, log b, नीचे क्या लिखूंगा, log a। और कौन सा बेस बनाना चाहते हो आप, b बनाना चाहते हो क्योंकि आप अपने आर्गुमेंट को बेस बनाना चाहते हो। तो यहां भी बेस b लगा दीजिए, यहां भी बेस b लगा दीजिए। ये मैंने क्या किया, बेस चेंज फॉर्मूला। और log b टू द बेस b, b की मैं क्या पावर लूं कि b आ जाए, आप बोलेंगे 1, और ओवर में क्या लिखा जाएगा, log a टू द बेस b। तो यही मैंने चीज आपको बताई थी। तो कभी भी आपको अपने बेस को आर्गुमेंट बनाना हो, आर्गुमेंट को बेस बनाना हो, क्या कर दीजिए 1 ओवर लिख दीजिए आप, ठीक है। और प्रूव करके भी मैंने आपको बताया है। तो इस तरह से बेटे मैंने ये लॉगरिथम का आपका लास्ट लेक्चर पूरा किया है। इसके आगे बेटे अब हम आपको इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे जहां ये सारी प्रॉपर्टीज और जो भी मैंने पढ़ाया यूज होगा। जय हिंद, जय भारत।